बाजार में बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे और पिचकारियां खरीद रहे हैं। बच्चे दुकानों पर जाकर रंग और पिचकारी चुनते हैं। गांव के बच्चे बाजार की रौनक में खोए थे। चारों तरफ रंगों की बहार थी और बच्चों के चेहरों पर होली का उत्साह साफ झलक रहा था। रामू, देखो मोहन, ये पिचकारी कितनी सुंदर है। हाँ, और ये गुलाल भी कितना चमकदार है। चलो जल्दी से खरीद लें, फिर घर जाकर तैयारी करेंगे। घर लौटते समय बच्चों का समूह गाते हुए मस्ती करता है। होली के गीतों की गूंज से रास्ते गूंज उठे थे। हर कोई होली की योजनाओं में मशगूल था। रामू, इस साल होली पर कौन-कौन सी योजना है? पहले भालू वाले मोहल्ले में जाएंगे, वहां होली की धमाल मचाएंगे। फिर सबके साथ मिलकर गाना बजाना करेंगे। छत पर होली की योजना। बच्चों का समूह छत पर इकट्ठा हो रहा है। बच्चे छत पर बैठकर होली की रणनीति तय करते हैं। छत पर बच्चों की टोली जुट चुकी थी। सभी अपने अपने तरीके से होली की योजना बनाने में लगे थे। रामू, सबसे पहले हम अपने छत से ही शुरुआत करेंगे। हाँ, और ध्यान रखना कि कोई बचने ना पाए और कोई रंग कम ना पड़े। सभी को बराबर मिलना चाहिए। रंग बनाने की तैयारी। बच्चे रंग मिलाने और उन्हें सुरक्षित रखने की तैयारी कर रहे हैं। चे रंगों को बाल्टी में मिलाते हैं और सुरक्षित रखते हैं। सभी बच्चे मिलकर बड़े उत्साह से रंग बना रहे थे। उनकी कोशिश थी कि रंग ज्यादा टिकाऊ और चमकदार हों। रामू, ये रंग कितना चमकदार है, इसे और गाढ़ा करना चाहिए। इसे बाल्टी में डालकर सुरक्षित रख देते हैं। होली की सुबह, बच्चों का रंगीन स्वागत। बच्चों का समूह रंगीन कपड़े पहनकर गली में उत्साह से दौड़ता है। बच्चे एक दूसरे के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। सुबह की पहली किरण ने जैसे ही दस्तक दी, गांव के बच्चे रंगीन कपड़े पहनकर अपनी टोली में गली में निकल पड़े। बच्चा, अरे उठो, होली का दिन आ गया है, चलो रंग लगाने चलते हैं। बच्चे दौड़ते हुए अगले घर की ओर बढ़ते हैं। होली की मस्ती। बच्चे एक दूसरे को रंग लगाते हुए खिलखिला रहे हैं। बच्चे एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और हंसी खुशी में डूब जाते हैं। होली की मस्ती अपने चरम पर थी। रंगों की बौछार और हंसी की गूंज से गांव की गलियां गूंज उठीं। बच्चे टोली बनाकर आगे की योजना बनाते हैं। बच्चे एक वृत्त में बैठकर अगली योजना बनाते हैं। बच्चों की टोली ने होली के इस रंगीले दिन को और भी खास बनाने की ठानी। उनके चेहरों पर उत्साह और मन में नई योजना थी। बच्चा, अब हम क्या करें? चलो गांव के तालाब की ओर चलते हैं। बच्चे उछलते कूदते तालाब की ओर बढ़ते हैं। बच्चे तालाब की ओर दौड़ते हैं, हंसी और मस्ती के साथ। बच्चे खेतों और पगडंडियों से होकर तालाब की ओर बढ़ते हैं। गांव के तालाब की ओर बच्चों का कारवां मस्ती और खुशी से भरा था। हर कदम के साथ उनकी हंसी और जोरदार होती जाती थी। बच्चा, देखो, वो तालाब दिख रहा है, जल्दी चलो, वहां और खेलेंगे। बच्चे तालाब पर पहुंचते हैं और वहां नया खेल शुरू करते हैं। बच्चों का समूह पार्क में खड़ा है, एक दूसरे पर बाल्टियों से रंगीन पानी डालते हुए। बच्चे बाल्टियां भरकर एक दूसरे पर पानी डालते हैं, हंसी मजाक करते हैं। पार्क में बच्चों का समूह होली मना रहा है। हर कोई एक दूसरे पर बाल्टियों से रंगीन पानी डाल रहा है और चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल है। चारों ओर रंगीन धुआं और बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही है। बच्चे चारों ओर दौड़ रहे हैं। चारों तरफ रंगीन धुआं फैल रहा है। चारों तरफ रंगीन धुआं फैल चुका है और बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही है। ये होली का असली आनंद है। बच्चा देखो, ये रंग कितने सुंदर हैं। सच में, ये सबसे अच्छी होली है। गुजिया की दावत। एक कमरे में बच्चे उत्सुकता से विभिन्न प्रकार की गुजिया खा रहे हैं। बच्चे गुजिया की थाली लेकर एक दूसरे को खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। होली की मिठास से भरे इस घर में बच्चों की टोली खुशियों से झूम रही है। थाली में सजी गुजिया की अलग-अलग किस्में सभी का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। बच्चा, ये नारियल वाली गुजिया तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और ये खोए वाली भी कमाल की है। एक बच्चे की दादी कमरे में प्रवेश करती हैं। दादी की कहानी।
दादी बच्चों को गुजिया बनाने की कहानी सुनाने बैठती हैं। दादी के चेहरे पर मुस्कान है, आंखों में पुरानी यादों की चमक है। गुजिया की कहानी सुनाने का मौका पाकर वो बहुत खुश हैं। दादी, बच्चों, तुम जानते हो, गुजिया बनाना एक कला है। कैसे दादी? बच्चे दादी की कहानी के बाद ठंडाई की ओर बढ़ते हैं। ठंडाई का स्वाद। बच्चे ठंडाई के ग्लास हाथ में लेकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक। बच्चे मिलकर गाना गाते हैं और नाचते झूमते हैं। सभी बच्चे मिलकर नाचते हैं और एक दूसरे को रंगों से सराबोर करते हैं। पुराने झगड़ों को भूलकर बच्चे पूरी मस्ती में होली का आनंद ले रहे थे। उनका मन हल्का और खुश था। रोहन, चलो एक गाना गाते हैं। हाँ, हंसी का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। बुजुर्ग एकत्रित हैं। बुजुर्गों के चेहरे पर अनुभव की झलक और बच्चों की आंखों में जिज्ञासा है। बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करते हैं और बच्चे ध्यान से सुनते हैं। गांव की चौपाल पर हर साल की तरह होली की चर्चा हो रही थी। बुजुर्ग अपने अनुभव साझा कर रहे थे और बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। ये एक परंपरा थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। बुजुर्ग, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है। बच्चों, फिर क्या है दादाजी? ये त्योहार है बुराई पर अच्छाई की जीत का। बुजुर्ग होली की परंपराओं और उनके पीछे की कहानियां वर्णन कर रहे थे। विशेष रूप से होलिका दहन की कहानी ने बच्चों की उत्सुकता और भी बढ़ा दी। बच्चे परंपराओं को समझकर उत्साहित और गर्व महसूस करते हैं। बच्चे अपने अनुभव और भावनाएं साझा करते हैं। परंपराओं की इस नई समझ से बच्चों में उत्साह और गर्व की भावना जाग उठी। उन्होंने महसूस किया कि ये परंपराएं केवल त्योहार नहीं, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा हैं। अब मैं समझ गया, होली क्यों मनाते हैं। हाँ, ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। अगली होली पर हम सब मिलकर होली का दहन करेंगे। बच्चे हर्षोल्लास से भर जाते हैं। बच्चे और बुजुर्ग मिलकर होली की तैयारी करते हैं। परंपराओं की इस समझ ने बच्चों को भविष्य में अपने परिवार और समाज में इन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। बुजुर्गों के साथ मिलकर वे होली की तैयारी में जुट गए। दादाजी, हम ये परंपरा कभी नहीं भूलेंगे। ये जानकर बहुत खुशी हुई। यही हमारी धरोहर है, सम्मान के साथ मनाएंगे। सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है और बच्चों के चेहरे पर थकान के बावजूद खुशी की चमक है। बच्चे मैदान में बैठकर थकान मिटा रहे हैं। दिन भर की मस्ती और खेल के बाद बच्चे अब थके हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान है। रोहन, अभी भी यकीन नहीं होता कि होली कितनी जल्दी खत्म हो गई। हाँ, लेकिन कितना मजा आया ना। मैं तो अगले साल का इंतजार कर रहा हूँ। बच्चे रंगीन चेहरे और मुस्कान के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। बच्चे अपने अनुभव साझा करते हैं। होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम और एकता का त्योहार है। बच्चे एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने घरों की ओर बढ़ते हैं। सब्सक्राइब @फनी क्लिप्स मजाक से हटके।